दोस्तों, एक ऐसा शासक जिसने बचपन में ही अपना राज्य खो दिया, लेकिन हार नहीं मानी, बार बार गिरा, फिर उठा और अंत में बना भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का संस्थापक। यह कहानी है फरगना के उस छोटे से राजकुमार की। दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे उसके जीवन के बारे में ऐसी सच्चाई जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार प्रजापति, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस बंदे का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, जो मध्य एशिया में पड़ता है, वहां पर हुआ। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे और तैमूर लंग के वंशज थे। उसकी माता कुतलुक निगार खानम मंगोल वंश से थी, जिसमें चंगेज खान और चंगताई खान जैसे क्रूर शासक हुए। इसका मतलब इसे चंगेज खान और तैमूर लंग दोनों की विरासत मिली। दोस्तों, सन 1494 में जब यह केवल 12 साल का होता है, तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई और इसे फरगना की राजगद्दी को संभालना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ इसके चाचा सुल्तान अहमद मिर्जा समरकंद और महमूद मिर्जा बल्ख बदख्वा पर शासन कर रहे थे। दोस्तों, इस तरह समरकंद और फरगना पर तैमूर लंग का ही शासन चल रहा था, लेकिन उसके चाचा नहीं चाहते थे कि यह एक शक्तिशाली राजा बन पाए, इसलिए इसे अपने ही चाचाओं और रिश्तेदारों से टकराव झेलना पड़ा। समय बीतता रहा और सन 1494 में इसके चाचा सुल्तान अहमद मिर्जा का निधन हो जाता है। दोस्तों, अब इसकी नजर पड़ती है समरकंद पर। सन 1497 में इसने समरकंद पर कब्जा कर लिया, वहां का शासक बना। शासन व्यवस्था संभालने के चक्कर में वहां कुछ समय तक रुका रहा। इधर उसके फरगना में कुछ विद्रोही सरदारों ने उसके भाई जहांगीर मिर्जा को वहां का शासक बना दिया। दोस्तों, इस तरह समरकंद पर विजय तो प्राप्त की, लेकिन अपना घर फरगना इसे खोना पड़ा। 2-2.5 साल शासन करने के बाद 1500 आते आते इसने समरकंद को भी खो दिया। यहाँ दोबारा कब्जा करने के लिए बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः हार कर इसने काबुल की तरफ ध्यान आकर्षित किया और 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, काबुल फतह करने के बाद समरकंद, जिस पर उसके ही वंश के लोग शासन करते आ रहे थे, उस पर कब्जा करने के लिए ईरान के राजा शाह इस्माइल से मदद मांगी। शाह इस्माइल एक शिया मुसलमान था। बाबर को मदद करने के बदले कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी। उनमें से नंबर 1 है बाबर को शिया परंपरा को अपनाना, दूसरा ईरान के राजा शाह इस्माइल की अधीनता को स्वीकार करना और उसकी सुप्रीमेसी को मानना, और तीसरा था फारसी संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान और दरबारी शैली को अपनाना। इन शर्तों को बाबर ने माना और शाह इस्माइल ने सैन्य सहायता की, जिसकी मदद से दोबारा समरकंद पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, चूंकि समरकंद के लोग सुन्नी मुसलमान थे और बाबर का शिया परंपरा को अपनाना स्थानीय लोगों को पसंद नहीं आया, परिणाम यह हुआ कि जनता और सरदारों को समर्थन कम मिला और मोहम्मद साहिबानी खान के वंशज, जो वहां के मूल निवासी थे, फिर सक्रिय हुए और समरकंद को बाबर से छीन लिया। 1512 में यह उसकी अंतिम हार थी और समरकंद छोड़कर उसे भागना पड़ा। बाबर अपने पारिवारिक संघर्षों और बार बार हार जीत से कम उम्र में ही राजनीति और युद्ध की बारीकियों को समझ लिया और हर कठिनाई में एक मजबूत योद्धा बनकर निकला। बाबर ने अपने अनुभवों से सीख लिया कि मध्य एशिया में टिकना मुश्किल है, इसलिए उसने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की।
तो बाबर की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि एक बार उसका बेटा हुमायूं बीमार पड़ गया। तब उसने ईश्वर से प्रार्थना की, मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो और बदले में मुझे उठा लो। इसके बाद हुमायूं स्वस्थ हो गया और बाबर की तबीयत बिगड़ती गई। 1530 आते आते आगरे के किले में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा अनुसार काबुल ले जाकर दफनाया गया। दोस्तों, यह जानकारी आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।